नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। श्री राम कथा महोत्सव समापन में पहुंच सीएम योगी ने स्वामी रामभद्राचार्य का किया सम्मान। धर्म और पर्यटन का नया केंद्र बनेगी काशी, 20 एकड़ में विकसित होगा शिव पार्क। राष्ट्रपति भवन में गूंजा शहीदों का गौरव, शहीदों के परिवार ने ग्रहण किए वीरता पदक। अर्धकुंभ से पहले अलर्ट मोड में सरकार, सभी परियोजनाएं समय पर पूरी करने के आदेश। चार धाम यात्रा में उमड़ा भक्ति का जनसैलाब, तीर्थ यात्रियों की संख्या पहुंची 10 लाख के पार। काशी में गंगा की गोद में मिला 2500 साल पुराना रहस्यमय शिवलिंग, श्रद्धालु दिखे उत्साहित। अब खबर विस्तार से। लखनऊ में गूंजी राम कथा, स्वामी रामभद्राचार्य जी के दिव्य प्रवचनों से भाव विभोर हुए श्रद्धालु, सीएम योगी हुए शामिल, किया सम्मान। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। लखनऊ में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का भव्य और भावपूर्ण समापन हुआ। इस पावन अवसर पर पूज्य संत पद्म विभूषण जगत गुरु रामनंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के श्रीमुख से निकली श्री राम कथा ने हजारों श्रद्धालुओं को भक्ति, श्रद्धा और अध्यात्म के रंग में रंग दिया। समापन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक श्री राम कथा का रसपान किया और पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी की महाराज का सम्मान कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति, भारतीय परंपराओं और श्री राम के आदर्शों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। पूरे कथा महोत्सव में श्री राम के जीवन मूल्यों, मर्यादा सेवा और राष्ट्र धर्म का संदेश जन जन तक पहुंचा। श्रद्धालुओं का मानना है कि जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में राम कथा के माध्यम से जन जागरण किया था, उसी परंपरा को आज स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज अपने ज्ञान, तप और वाणी से आगे बढ़ा रहे हैं। भक्ति, संस्कृति और जन चेतना के इस अद्भुत संगम ने लखनऊ को राममय बना दिया। कथा के समापन पर श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर प्रभु श्री राम के जय घोष के साथ इस दिव्य आयोजन की विदाई दी। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। जूता पहन के सीता जी से भीख मांगी। सीता जी रेखा के भीतर से भीख दे रही थी। उसने कहा नहीं, बाहर से लूंगा। सीता जी समझ गई, नहीं मैं बाहर से दूंगी क्योंकि मैं रघुकुल में हूं और रघुकुल से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सीता जी भीख दी, हरण हुआ। सबके मन में एक बात बैठ गई, योगी जी अमरीश जी, क्या ये सीता जी का हरण नहीं है, ये रावण एक विदेशी आक्रांता है और सीता जी भारतीय संस्कृति है। सीता जी भारतीय संस्कृति है तो सीता जी के हरण का अर्थ है भारतीय संस्कृति का हरण। इसीलिए सारे वानर भालू राम जी के पक्ष में आ गए और कह दिया कि राघवेंद्र आप अकेले नहीं, हम सभी आपके साथ हैं, संघर्ष कीजिए, उत्कर्ष होगा। हनुमान जी अब जा रहे हैं। रामायण कालखंड के भी उदाहरण आपके सामने है। मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं। और हमारे पवन सुत हनुमान जी हैं या विभीषण हैं, सामान्य जीवन में उनको भले ही जन्म के समय उसके उपरांत कितना सम्मान मिला, लेकिन राम की संगत में आने के बाद लोग पूज्य हो गए, सबके लिए पूज्य हो गए। हम प्रातःकाल जिन 7 नामों को स्मरण करते हैं उनमें विभीषण का भी नाम है। हमारे यहां हर समस्या का समाधान हम किसी को मानते हैं। आप देखते होंगे
और हम लोग बचपन से इस बात को देखते रहे हैं। कोई गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी, निरक्षर व्यक्ति भी होगा, लेकिन उसको हनुमान चालीसा जरूर याद होगी। हनुमान चालीसा वो जरूर याद करके रखता था। ये है ताकत। और इसीलिए तो आप सौभाग्यशाली हैं कि तुलसी पीठाधीश्वर के श्रीमुख से जगतगुरु रामानंदाचार्य, तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हुआ। और हम लोग इसीलिए कहते हैं, मध्यकाल में तुलसीदास जी ने जो जनचेतना जागृत की थी, समाज को एकजुट होने की, विदेशी आक्रांताओं के प्रति सचेत होने की, प्रभु राम के प्रति भक्ति का जो संदेश दे करके उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का काम किया था। वही कार्य आज जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर कर रहे हैं, और जिनके श्रीमुख से पावन कथा का श्रवण करने का आनंद आप सबको प्राप्त हुआ। धर्म और पर्यटन का नया केंद्र बनेगी काशी। 20 एकड़ में विकसित होगा शिव पार्क। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग बनेगा आकर्षण का केंद्र। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। भगवान शिव की नगरी काशी अब एक और ऐतिहासिक अध्याय लिखने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 20 एकड़ क्षेत्र में एक भव्य शिव थीम पार्क विकसित किया जाएगा, जो धर्म, अध्यात्म और पर्यटन का अनूठा संगम बनेगा। यह परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था को समर्पित एक दिव्य प्रयास है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के विराट स्वरूप का दर्शन कर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर सकेंगे। भव्य शिवलिंग और आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह पार्क काशी को वैश्विक धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक सशक्त पहचान दिलाएगा। कहा जाता है कि काशी स्वयं भगवान शिव की प्रिय नगरी है। ऐसे में दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग का निर्माण न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत को गौरवान्वित करेगा, बल्कि सनातन परंपरा की भव्यता का भी प्रतीक बन जाएगा। हर हर महादेव के जय घोष के बीच काशी एक नए इतिहास की ओर बढ़ रही है, जिसका साक्षी पूरा विश्व बनेगा। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम अपने नागरिकों को दें और बेहतर से बेहतर तरीके के लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के बना पाएँ, इसके लिए एक बहुत बड़ा पार्क 20 एकड़ के क्षेत्रफल में भेलूपुर के जलकल परिसर में विकसित किए जाने की योजना है, जो 100 करोड़ से अधिक की लागत का है, जिसका टेंडर भी फ्लोट कर दिया गया है। और इस पूरे पार्क को शिव थीम पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किए जाने की योजना है। उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा पाथवे भी होगा, फूड प्लाजाज होंगे, काशी की जितनी महानुभूतियाँ हुई उनकी प्रदर्शनियाँ भी होंगी, एक म्यूज़ियम भी इसमें विकसित किया जाएगा, अनुभव केंद्र विकसित किया जाएगा, भविष्य में एक प्लानिटोरियम लाने की भी इसमें योजना है, और एक बहुत बड़ा ग्रीन स्पेस इसमें विकसित किया जाएगा। अलग अलग तरीके के इमर्सिव शोज़ और नए इवेंट्स होंगे, और ओपन प्लानिटोरियम भी इसमें, ओपन आर्ट गैलरी भी इसमें विकसित होगी। तो इसी के साथ प्रयास है कि काशी के नागरिकों को
एक बेहतर सुविधा जैसे बड़े शहरों में होती है, एक अच्छे सिटी पार्क के रूप में, वो काशी में विकसित की जाए। और इसका ये प्रयास रहेगा कि आने वाले 8-9 महीनों में हम इसे पूरा तैयार भी कर दें, जिसके लिए पूरी तैयारी है। और सोलर शिफ्टिंग का काम वहाँ पर हम अभी तत्काल में शुरू भी करने वाले हैं। और उसके बाद जैसे टेंडर हमारा ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन की स्टेज में है और उसकी फ़ंड्स की भी अरेंजमेंट हो गए हैं, और आने वाले 8-9 महीनों में इसे हम लाइव भी करते हैं। कहाँ पे ये देखने को मिलेगा? ये भेलूपुर में जो सिटी का एकदम प्राइम एरिया है, उसके अंदर जलकल परिसर है, वहीं ये क्षेत्रफल हमारे पास अतिरिक्त उपलब्ध है, उसी में ये विकसित करेंगे। सर, आपने बताया सबसे ऊंचा विश्व का शिवलिंग बनेगा, कितना ऊंचा रहेगा ये? क्या ये अभी 130 फीट की ऊंचा शिवलिंग है। इसमें हम और रिसर्च कर रहे हैं कि अगर कहीं इससे ऊंचा है तो उससे और भी ऊंचा लेके जाएं। तो अभी वर्तमान में यही योजना है कि विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग को यहाँ स्थापित करें। ये लगभग 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। देश ने किया वीर सपूतों को नमन, राष्ट्रपति भवन में भावुक कर गया रक्षा अलंकरण समारोह, परिजनों की आंखों में बहे आंसू। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का एक ऐसा भावुक दृश्य सामने आया जिसने पूरे देश की आंखें नम कर दी, जब राष्ट्र की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों के परिजनों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए गए, तब गर्व और पीड़ा के भाव एक साथ दिखाई दिए। मंच पर जैसे ही शहीदों की माताएं, पिता और पत्नियां अपने वीर सपूतों का सम्मान ग्रहण करने पहुंची, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह केवल एक सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि उन परिवारों के त्याग, साहस और बलिदान को नमन करने का भी अवसर था, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो दिया। पूरा राष्ट्रपति भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन उन तालियों के बीच हर आंख में अपने वीरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा और स्वतंत्रता के पीछे कितने परिवारों का त्याग और कितने वीरों का बलिदान छिपा है। राष्ट्र अपने अमर शहीदों को शत शत नमन करता है और उनके परिवारों को साहस को सलाम भी करता है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र। अब शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। हर माता पिता का सपना होता है ऐसी शिक्षा जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो बल्कि जीवन जीना सिखाए। स्वागत है नॉइस विद्या मंदिर में, जहां स्मार्ट क्लासेस से पढ़ाई बनती है आसान, कंप्यूटर एजुकेशन से भविष्य होता है मजबूत और गेम्स व एक्टिविटीज से होता है संपूर्ण विकास। अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में एवं प्रधानाचार्य वैशाली जौहरी के कुशल मार्गदर्शन में हर बच्चे को मिलती है व्यक्तिगत ध्यान और सही दिशा। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, प्रवेश पाएं 2026-2027 सेशन में। नॉइस विद्या मंदिर, सिविल लाइंस, बरेली, जहां शिक्षा के साथ बनता है उज्जवल भविष्य। जब बात हो शुद्धता, स्वाद और भरोसे की, तो नाम याद रखिए मां अन्नपूर्णा कैटरर्स। बालाजी एंटरप्राइजेस की एक इकाई जहां हर पकवान में घर जैसा स्वाद और स्वच्छता की गारंटी। रोटरी भवन के साथ साथ सभी प्रकार की कैटरिंग सेवाओं के लिए आपके स्वाद का सच्चा साथी। किफायती दाम, कस्टम मेन्यू और हर अवसर के लिए उपयुक्त। मां अन्नपूर्णा कैटरर्स सिर्फ नाम ही नहीं, स्वाद में भी बेमिसाल। सर्विंग प्योरिटी, टेस्ट एंड ट्रस्ट के साथ आज ही बुक करें मां अन्नपूर्णा कैटरर्स। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरिद्वार अर्थ कुंभ 2027 की तैयारियों में दिखी तेजी। मानसून से पहले निर्माण कार्यों में तेजी लाने के मंत्री राम सिंह खेड़ा ने दिए सख्त निर्देश। हरिद्वार से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। हरिद्वार अर्थ कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपनी गति और तेज कर दी है। शहरी विकास मंत्री राम सिंह खेड़ा ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर सभी निर्माण और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में सड़क, पुल, घाट, पार्किंग, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने और किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक बाधा की तत्काल जानकारी शासन को देने के निर्देश दिए। अर्थ कुंभ 2027 को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। हरिद्वार से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। मैंने अपने सभी अधिकारियों को यहाँ पर बुला करके आज यहाँ पर समीक्षा बैठक की है। हम चाहते हैं कि हमारा जो मेला है कुंभ मेला, ये ऐतिहासिक बने और सभी अधिकारी अपने काम की प्रोग्रेस यहाँ पर बताएं। तो लगभग सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और सबके कामों की हमने समीक्षा की और लगभग कहीं पर 70% काम हुए हैं, कहीं पर 60% हुए हैं, कहीं पर 50% हुए हैं, कहीं पर 40% काम हुए हैं और हम अक्टूबर माह तक सभी कामों को कंप्लीट करने की स्थिति में हैं। और निश्चित रूप से सभी विभाग के माननीय अधिकारियों से मैंने कहा है कि आप अपनी प्रोग्रेस बढ़ाएं और अक्टूबर महीने तक सभी कामों को कंप्लीट करने का प्रयास करें। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। श्रद्धालुओं ने तोड़ा पिछला रिकॉर्ड। तीर्थ यात्रियों की संख्या पहुंची 10 लाख के पार। देवप्रयाग से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता पूर्णिमा की रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और श्रद्धा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। 4 धाम यात्रा के शुरुआती 44 दिनों में ही ये नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में
लगभग 50,000 अधिक है। हिमालय की गोद में बसे माँ गंगा और माँ यमुना के इन पवित्र धामों में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हर हर गंगे और जय माँ यमुना के जय घोषों से पूरी देवभूमि भक्तिमय वातावरण में सराबोर नजर आ रही है। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि कठिन पर्वतीय मार्ग और मौसम की चुनौतियां भी उनकी आस्था को नहीं डिगा पा रही। यही कारण है कि इस वर्ष यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। बढ़ती संख्या ये भी दर्शाती है कि सनातन संस्कृति और तीर्थ परंपराओं के प्रति लोगों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। आस्था, विश्वास और भक्ति का ये महासंगम उत्तराखंड के पावन धरती को एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहा है। देवप्रयाग से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता पूर्णिमा की ये खास रिपोर्ट। ये सैकड़ों सालों से चल रही है और अब प्रशासन में राज्य सरकार और प्रशासन इसको जिला प्रशासन अपने कंट्रोल में इसको हम लोग चाहते हैं कि जो भी सुविधाएं दे पा रहे हैं यात्रियों को वो एक समय पे मिले। हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई, घोड़े खच्चर पालकी सब मिलते हैं, आराम से मिलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह धूप रहती है, दिन में बारिश आ जाती है, शाम को बारिश आ जाती है, मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना है। हम आराम से गए और आराम से आए। 4 धाम की यात्रा पे निकले हुए हैं। हरिद्वार से हम यमुनोत्री गए, यमुनोत्री से अब गंगोत्री जाएंगे, गंगोत्री से बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ से बद्रीनाथ जाएंगे। हमारा पूरा ग्रुप है, करीबन 36 से 38 आदमी का ग्रुप है। हम खाना वगैरह सब साथ में लेके आते हैं। यहाँ अभी बाराकोट है, ये स्थान है, यहाँ पे रुके हुए हैं हम। यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, नारा धो रहे हैं, अच्छी व्यवस्था है, रोडें वगैरह अच्छी है। हमारे सब सहयोग कर रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं हमारा बहुत अच्छा सहयोग हो रहा है। वाराणसी में गंगा से निकला विशाल शिवलिंग 2500 साल पुराना होने का दावा। कौतूहल के बीच प्राचीन शिवलिंग बना आकर्षण का केंद्र। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। भगवान शिव की नगरी काशी से एक अद्भुत और रहस्यमयी खबर सामने आई है। वाराणसी में गंगा नदी के उस पार सूजाबाद क्षेत्र के शक्ति घाट के निकट नाविकों के जाल में एक विशाल शिवलिंग फंस गया, जिसे बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। लगभग 2 क्विंटल वजनी इस शिवलिंग को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह करीब 2500 वर्ष पुराना हो सकता है, जबकि कुछ लोग इसे मौर्यकालीन धरोहर भी मान रहे हैं। जैसे ही इस विशाल शिवलिंग के मिलने की खबर फैली, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। कई श्रद्धालु इसे महादेव की विशेष कृपा और एक दिव्य संकेत के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल इस शिवलिंग को सूजाबाद स्थित गंगा मंदिर के बाहर रखा गया है, जहां श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत वातावरण देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके वास्तविक इतिहास और प्राचीनता की पुष्टि विशेषज्ञों की जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन इस खोज में काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को लेकर लोगों में नई जिज्ञासा जगा दी है। हर हर महादेव के जय घोष के बीच यह रहस्यमयी शिवलिंग आज आस्था, इतिहास और कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। यह जो है लोगों का मानना है कि 2500 साल जो है पुराना है और काले पत्थर का है और सूजाबाद के गंगा तट पे जो है मिला हुआ है। 5 जो है जून को मिला था, लेकिन लोग जो है गंगा के किनारे ही रखे थे। जब हमें पता चला तो रस्सी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से यह जो है कि गंगा मंदिर के चबूतरा पे रख दिया गया है। यह गंगा जी के ठीक जो है किनारे मिला है। मछुआरों जो है कि उसमें जो मछुआरे थे वह मछली पकड़े थे, उनके जाल से जो है कि यह निकाला गया है। इसकी सूचना अमर उजाला के अधिकारी के जो है माध्यम से जो है पुरातत्व को जो है सूचना दे दिया गया है। अभी तक कोई आया नहीं है। इसको उठाने के लिए करीब 15 से 16 लोग जो है मिल करके उठा पा रहे हैं, इसलिए लोगों का मानना है कि 2 कुंटल के आसपास इसका वजन है। हाँ, इसका पूजा पाठ जो है कि ग्रामीण क्षेत्र और स्थानीय लोगों द्वारा बाकायदे
फूल माला जो है चढ़ा करके महादेव का नारा लगा करके पूजा पाठ चालू हो गया है और दर्शनार्थी यहाँ पे आना भी चालू कर दिए हैं। इसका ओरिजिनल का जो है वीडियो भी है, जो है जिन्होंने वहाँ घाट पे जो है कि उसको जो है पानी उस पर डाल रहे थे, वो भी हमारे पास है। और लोगों का यही जो है कि कहना है कि इसको थोड़ा सा जो है रंग पेंट जो है कर दिए हैं, इस पे स्प्रे मार दिया गया है। ओरिजिनल भी वीडियो है इसका जो गंगा के किनारे मिला हुआ है। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे लॉयंस विद्या मंदिर, सिविल लाइंस, बरेली। उत्तम शिक्षा का उत्कृष्ट स्थान। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। मां अन्नपूर्णा कैटरर्स, बरेली। स्वाद व परंपरा का अनूठा संगम। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।